स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। और पूरा दिन बीत जाने के बाद एक ऐसा बुलेटिन जो कि 24 मिनट में आपको ये बताएगा कि मध्य प्रदेश में आज कहां क्या हुआ है। ना एजेंडा, ना शोर शराबा, बात आपके सरोकार की, खबर आपके काम की। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ खास हुआ है। मध्य प्रदेश के कई इलाके बाढ़ से जूझ रहे हैं। विदिशा में भी हालात बेहद गंभीर है, वहीं कई इलाके जलमग्न हैं। आज खुद सीएम शिवराज ने विदिशा के बाढ़ग्रस्त इलाके का बोट से सर्वे किया। इसके साथ ही अधिकारियों को राहत कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। तस्वीरें विदिशा की हैं, जहां बोट में सवार सीएम शिवराज सिंह चौहान को देखकर उन लोगों ने राहत की सांस ली जो एक मंजिला घर डूबने के बाद भी अपने घरों में डटे हैं और पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अफसरों के साथ बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर हालात की जानकारी ली। इससे पहले उन्होंने कलेक्ट्रेट में बैठक ली और अधिकारियों को पानी उतरते ही राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, मैं विदिशा से ही पूरे प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि दिक्कत और संकट है, लेकिन मैं साथ खड़ा हूँ, सरकार साथ खड़ी है। सीएम शिवराज ने भरोसा दिलाया है कि बाढ़ के संकट से सरकार लोगों को पार लगाएगी, साथ ही युद्ध स्तर पर राहत पहुंचाई जाएगी। हम संकट के पार जनता को निकाल के ले जाएंगे और युद्ध स्तर पर सारी व्यवस्थाएं बहाल करेंगे और राहत के भी बेहतर से बेहतर इंतजाम करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने भोपाल में भी हालात को लेकर हाई लेवल बैठक की, जिसमें उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नदियों के जल स्तर और बांधों की समीक्षा की। मध्य प्रदेश में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज खुद मोर्चा संभाल लिया। बाढ़ के हालात के बीच शिवराज की कमांडर इमेज भी सामने आई, जब आर्मी जवानों के साथ उन्होंने हवा में रुककर रेस्क्यू अभियान की कमान भी संभाली। देखिए रिपोर्ट। ये सामने गांव है, एकदम सामने गांव। ये यहाँ खड़े गांव। बाढ़ के बेहद मुश्किल दौर से जूझ रहे एमपी में सीएम शिवराज संकट मोचक की भूमिका में है। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो खतरे की परवाह किए बगैर हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू की कमान संभालते दिख रहे हैं। यहाँ के कोऑर्डिनेट के दोनों गाँव के भेजने के लिए कहा, वास्तव में संकट में फंसे हुए हैं। वो सामने वाले गाँव में हेलीकॉप्टर है। वो दरअसल विदिशा में हवाई सर्वे के दौरान सीएम ऑफिस को जानकारी मिली कि ग्राम मोडरा खेड़ा तनाजा गढ़ला में कुछ लोग फंसे हुए हैं। संपर्क करने वाले व्यक्ति नारायण सिंह बनवासी से मुख्यमंत्री ने फोन पर चर्चा की। उन्होंने एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से संपर्क कर गांव के लोगों का रेस्क्यू करने के निर्देश दिए। सेना ने हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। ऐसे मुश्किल हालात में भी मुख्यमंत्री ने दफ्तर में बैठकर निगरानी करने की बजाय रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बनने का फैसला किया, जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा है। मध्य प्रदेश में बाढ़ का संकट बरकरार है। नदी और नाले के साथ ही बांध के उफान पर होने की वजह से निचले इलाकों में रहने वाले लोग डर के साए में जी रहे हैं। कई इलाके ऐसे भी हैं जिनका जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है। हालांकि बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर लगातार पहुंचाया जा रहा है। मुरैना जिले में चंबल नदी कहर ढाने के लिए तैयार है। चंबल नदी खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर बह रही है। इसके ओवरफ्लो होने से 200 गांवों पर बाढ़ का संकट है। मुनादी कराकर जिला प्रशासन ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने में जुटा है। श्योपुर जिले में भी चंबल और सिंध नदी के किनारे बसे 8 गांवों का संपर्क कट गया है। कुछ ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट भी कराया गया। बाढ़ग्रस्त इलाकों में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के जरिए खाने के पैकेट भेजे गए हैं। भिंड में भी चंबल नदी कहर ढा रही है। अटेर इलाके के कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। एहतियातन बैरिकेड लगाए गए हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को खाने के पैकेट भी बांटे जा रहे हैं। खरगोन जिले के महेश्वर में भी नर्मदा नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। नर्मदा घाट समेत मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। सिंगरौली जिले में भी भारी बारिश के चलते कई नदियां उफान पर हैं। पुल पुलिया टूटने की खबरें भी हैं। वहीं बस्तियों में लोगों के घरों में पानी घुस रहा है।
बात कुछ और खबरों की। मध्य प्रदेश में निकाय पंचायत चुनाव और अमित शाह के भोपाल दौरे के बाद अब शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि इस पुनर्गठन में विंध्य और महाकौशल की भागीदारी बढ़ाए जाने की तैयारी है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के अंदर खाने मंत्रियों के विभागों के कामकाज की समीक्षा का दौर पिछले 6 महीने से जारी है। माना जा रहा है कि जिन मंत्रियों का प्रदर्शन कमजोर रहा है या जिनकी शिकायतें ज्यादा हैं, उनके विभाग बदलकर कम महत्व वाले विभाग दिए जाएंगे। सरकार चुनाव से ठीक पहले मंत्रियों की छुट्टी कर नया विवाद खड़ा करने के मूड में नहीं है। फिलहाल 4 मंत्री पद खाली हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही 3 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि बीजेपी इसे सीएम का विशेषाधिकार बता रही है। सरकार में क्या फेरबदल होना है, नहीं होना है, कब होना है, कैसे होना है, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। मंत्रिमंडल में इस बार विंध्य का दावा मजबूत है। वहीं क्षेत्रीय और जातीय असंतुलन को लेकर कांग्रेस भी लगातार सवाल उठाती रही है। बेसिक क्षेत्रों को महत्व मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा करते हैं तो करना भी चाहिए। सूत्रों की माने तो संगठन स्तर पर भी सहमति मिल गई है। ऐसे में अगले महीने तक शिवराज कैबिनेट का रिशफल देखने को मिल सकता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू हो रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर चलने वाली ये यात्रा 16 दिन मध्य प्रदेश में भी रहेगी। वहीं कांग्रेस ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी इसे कांग्रेस जोड़ो यात्रा बताकर तंज कस रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अगले साल एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि जिन जिलों से यात्रा गुजरेगी वो आदिवासी और दलित बहुल हैं। राहुल की एंट्री बुरहानपुर से होगी और झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन और धार जिले के आदिवासी क्षेत्रों से होकर गुजरेंगे। राहुल उज्जैन में भगवान महाकाल के भी दर्शन करेंगे। वहीं बीजेपी यात्रा पर चुटकी ले रही है। देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस बचाओ यात्रा है। कांग्रेस जोड़ो यात्रा चलाएं तो ज्यादा फायदा रहेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस इसे बीजेपी नेताओं की घबराहट बता रही है। कैसे देश को जोड़ा जाए, इस थीम को लेकर 7 सितंबर से राहुल जी की पदयात्रा शुरू होगी। देखिए, अभी तो भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ भी नहीं हुई और भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो गया। गुरुवार को यात्रा को लेकर कमलनाथ ने बड़ी बैठक भी बुलाई है, जिसमें मोर्चा प्रकोष्ठ से लेकर विधायक और जिला पदाधिकारी शामिल होंगे। 2020 में सत्ता से बाहर होने के बाद से ही कांग्रेस का पूरा फोकस 2023 में सरकार बनाने पर है और इसके लिए कांग्रेस की रणनीति सरकार और बीजेपी संगठन को हर मोर्चे पर घेरने की है और इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पार्टी को मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि मिशन 2023 फतेह करने के लिए सोशल मीडिया टीम का मजबूत होना बेहद जरूरी है। एमपी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस अपनी सोशल मीडिया टीम को और धारदार बनाने जा रही है। सोशल मीडिया टीम में नियुक्ति के नए और कड़े मापदंड तय किए गए हैं, जिसके मुताबिक फेसबुक पर कम से कम 4000 फॉलोअर्स, ट्विटर पर 200 से ज्यादा, इंस्टाग्राम पर 500 फॉलोअर्स और अपने इलाके के 100 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर होना चाहिए। हर प्लेटफॉर्म पर रोजाना 5 से ज्यादा पोस्ट करनी होगी। इसके साथ ही कांग्रेस संगठन का काम संभाल रहे नेताओं की नेतृत्व क्षमता के आकलन की तैयारी में है। और अभी भी जो निष्ठावान लोग हैं उनको महत्व मिलेगा, सोशल मीडिया में भी मिलेगा और बाकी और प्रकोष्ठों में और संगठन जो है उन सब में मिलेगा। वहीं कांग्रेस के इस कवायद का बीजेपी मजाक उड़ा रही है। देखिए, कांग्रेस के जितने भी कैंपेन्स हैं वो धरातल को छोड़कर ट्विटर पर शुरू होते हैं और कमलनाथ जी के ड्राइंग रूम में खत्म हो जाते हैं। दरअसल पंचायत और निकाय चुनाव के नतीजे कांग्रेस की उम्मीदों के उलट रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया का भी असर रहा है। ऐसे में कांग्रेस इस मोर्चे पर अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गई है। बात रतलाम के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल मामले में बाथरूम में सीसीटीवी कैमरे लगाने का जो मामला है ये अब गर्माता नजर आ रहा है। चाइल्ड लाइन के बाद मामले को बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी संज्ञान में ले लिया है और स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की अनुशंसा की है। वहीं मामले में कांग्रेस ने स्कूल शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के वॉशरूम में लगे सीसीटीवी की कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मच गया है। मामले को बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने डीईओ और कलेक्टर को पत्र लिखकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है। निश्चित तौर पर जो गलती स्कूल ने की है उसके खिलाफ
कार्रवाई की अनुशंसा मध्य प्रदेश बाल आयोग करें। मुझे लगता है कि विद्यालय प्रबंधन से जिला शिक्षा अधिकारी से बात करेंगे कि उनको बुलाएं, तलब करें। वहीं मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने मामले को गंभीर बताते हुए स्कूल शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं बीजेपी ने भी जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। शैक्षणिक अधिकारी हैं, उनको इसकी जांच करके देखना चाहिए क्या मामला है। ये निष्ठा का हनन है और ये जो कैमरा लगने की घटना सामने आई है, इस पर जो भी जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों की निजता के हनन का मामला है। लिहाजा शिकायत के बाद चाइल्ड लाइन की टीम ने स्कूल का निरीक्षण किया था, जिसके बाद वॉशरूम से सीसीटीवी कैमरे हटा दिए गए हैं। कटनी में ट्रैक्टर जब्ती के लिए पहुंचे जबलपुर के चरगवा थाना प्रभारी पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। देखिए रिपोर्ट। अस्पताल में इलाजरत इस शख्स का नाम विनोद पाठक है, जो जबलपुर के चरगवा थाने के प्रभारी हैं। कल देर रात चोरी के ट्रैक्टर को जब्त करने के लिए कटनी के सलीमनाबाद पहुंचे थे, जहां बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन पर हमला किया गया, जिसमें थाना प्रभारी चरगवा विनोद पाठक को दाहिनी आंख के ऊपर चोट आई है और एक आरक्षक रंजीत पटेल को हाथ में चोट आई है। हमले में थाना प्रभारी विनोद पाठक के साथ ही पुलिस आरक्षक रंजीत पटेल भी जख्मी हो गए। लेकिन इस बीच जख्मी टीआई ने हिम्मत दिखाई और चोरी के ट्रैक्टर के साथ ही एक आरोपी को धर दबोचा, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी गुलशन पटेल को गिरफ्तार कर लिया। नॉर्मल है, उनको रात में मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें उनको आँख के ऊपर टाँके लगाकर अभी वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। वहीं आरोपियों पर चोरी के अलावा पुलिस पर हमले और शासकीय काम में बाधा डालने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है।